अमरीका, इसराइल और ईरान, इन तीन नामों के पीछे एक ऐसी कहानी है जो कई दहाइयों पुरानी है। खुफिया कार्रवाइयों, प्रॉक्सी जंगों और आलमी ताकत की सियासत की एक बहुत ही पेचीदा दास्तान। तो आइए इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि आखिर इनके ताल्लुकात में इतनी कशीदगी है क्यों। जरा तस्वुर कीजिए, तारीख है 28 फरवरी 2026 की। ईरान में सुबह का आगाज धमाकों की गूंज से होता है। अमेरिका और इसराइल ने मिलकर एक बहुत बड़ी फौजी कार्रवाई शुरू कर दी है और इस हमले में सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई अपने कई सीनियर कमांडरों समेत मारे जाते हैं। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया है एपिक फ्यूरी का। अमरीकी B-2 बमबार और इस्राएली जेट तैयारे ईरान के तमाम 31 सूबों में अपने अहदाफ को निशाना बना रहे हैं। ये मशरिक़ वस्ता में एक नई और बहुत ही खतरनाक जंग का आगाज है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि दहाइयों से जारी ये खुफिया जंग अचानक एक खुली जंग में कैसे बदल गई, और एक मुल्क जो कभी अमेरिका का इतना करीबी इत्तेहादी था, आज उसका सबसे बड़ा दुश्मन कैसे बन गया। इसको समझने के लिए हमें तारीख में थोड़ा पीछे जाना होगा। देखिए, एक वक्त था जब ये ताल्लुकात बिल्कुल मुख्तलिफ थे। आइए देखते हैं कि इत्तेहादी से दुश्मन तक का ये सफर आखिर तय कैसे हुआ। कहानी शुरू होती है 1953 से, जब CIA ने ईरान के जमहूरी वजीर आजम को हटाकर शाह को वापस इख्तिदार में बैठाया और यूं ईरान अमेरिका का एक अहम इत्तेहादी बन गया। सिर्फ 4 साल बाद 1957 में अमेरिका ने एटम फॉर पीस प्रोग्राम के तहत ईरान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी फराहम की। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया 1989 के ईरानी इनकलाब के साथ। शाह का तख्ता उलट दिया गया और आयतुल्ला खुमैनी ने अमेरिका को अजीम शैतान करार दे दिया। और जब 1980 में ईरान इराक जंग छिड़ी तो अमेरिका ने इराक का साथ दिया, जिसने इस बदातमादी को हमेशा के लिए पुख्ता कर दिया। अब इस पूरी कहानी में एक बहुत ही अहम माशी पहलू भी है, जिसे पेट्रो डॉलर सिस्टम कहते हैं। 1970 की दहाई में तेल पैदा करने वाले बड़े मुमालिक ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि वो तेल सिर्फ अमेरिकी डॉलर में बेचेंगे। इस एक फैसले ने डॉलर के लिए एक मुस्तकिल आलमी डिमांड पैदा कर दी और अमेरिकी माशी बालादस्ती को बेहद मजबूत किया। इनकलाब के बाद ईरान का इस सिस्टम के खिलाफ खड़ा होना एक सीधा सीधा खतरा था। और अगर आज की बात करें तो इस तनाज़े का मरकजी नुक्ता है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। ये कहानी है एक ऐसे मुआहदे की जो हुआ और फिर टूट गया, और एक ऐसे तातुल की जो आज तक जारी है। इस मामले को ठीक से समझने के लिए यूरेनियम की अफजूदगी को जानना जरूरी है। ये कुदरती यूरेनियम में एक खास किस्म यूरेनियम 235 की मिकदार बढ़ाने का अमल है। अगर ये अफजूदगी 3 से 5% तक हो तो इससे बिजली बनती है, लेकिन अगर ये 90% से ऊपर चली जाए तो इससे हथियारों के लिए मौजू समझा जाता है। इसी तातुल को ख़त्म करने के लिए 2015 में एक अहम मुआहदा हुआ, जिसे JCPOA